उसने इंतहाई लानती काम किया है, उसको ये नहीं करना चाहिए। और अगर हिंदुओं की वो गोद में बैठना चाहते हैं तो वो हिंदू तो किसी के साथ ही नहीं होते। इंडिया ने उनकी जो यंग जनरेशन है उसको टारगेट किया। हमारा क्या कहते हैं अफगानिस्तान भाई है, ये अफगानिस्तानी है। फिर ये मुसलमान होके काफरों के साथ इस तरह करे कि जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं वो आईपीएल भी खेलते हैं, तो उनका ज़्यादा फेवर इंडिया की तरफ होता है, इस वजह से वो पाकिस्तान के हारने की खुशी में ये सब कुछ कर रहे हैं। अफगानियों को ये उनकी नस्लों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ कितने ज़्यादा सलूक किए हैं। क्या मुसलमान एक दूसरे के साथ करे, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। असल होता है इल्म इलाही। ये जो बंदा है ये ना इसकी शरई सुन्नत है, दाढ़ी है, और ना वो उसका कुछ हुलिया है, गेटअप है। ये कोई ऐसे सादा सा बंदा लग रहा है। अगर इसके पास इल्म इलाही होता, समझदार होता, पढ़ा लिखा होता तो ये ऐसे कभी भी ना करता। जब ये मैच खत्म हुआ तो उसके बाद से लेके अब तक नींद जो है वो पूरी हुई नहीं है ठीक से। बार बार जो है वो आपको आते ख्यालात, अबे ऐसे हो जाता, अगर ऐसे हो जाता। अभी रिसेंटली अमेरिका से जो उनकी जान छुड़ाई है, किसने छुड़ाई है? अगर इंडिया ने छुड़ाई है तो फिर अफगानी आगे बढ़ के कहें जी इंडिया ने छुड़ाई है। अमेरिका से जान पाकिस्तानियों ने छुड़ाई है उनकी। अरे जब हम अपनी ही जान अमेरिका से नहीं छुड़वा पा रहे, फिर हमने अफगानियों की जान कैसे अमेरिका से छुड़वा ली? तो हमारी नहीं हुई पूरी नींद, क्या आपकी हुई? नहीं, कहाँ नींद पूरी हुई? आपका हैदर उठा देता है सुबह सुबह, और फिर वो अभी तक दुख जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के पहले मैच में हराया है, तब से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक अफगानी भारत की जीत की खुशी में हार्दिक पांड्या के हेलमेट पर किस कर रहा है। दोस्तों, जब ये वीडियो पाकिस्तान के लोगों ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा भड़क गए। वो कह रहे हैं कि मुसलमान होकर तुम हिंदू का साथ दे रहे हो और काफिरों के जीत पर खुश हो रहे हो, और कह रहे हैं कि लानत है ऐसे मुसलमान होने पर। और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत साथ दिया है, पाकिस्तान से ज़्यादा सुविधाएं तो पाकिस्तान में अफगानियों को मिलती है। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि अफगानिस्तान के लोग हमेशा भारत के साथ ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। पाकिस्तान से वो दूरी बना के रख। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पाकिस्तान के लोग पसंद नहीं। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तान के लोगों ने, ये जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। इन मैच के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया का तो चलो समझ में आता कि जैसा भी था, हमें समझ में आता कि हमारा तो बनता भाई एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालना, एक दूसरे से मोहब्बत जताना, एक दूसरे से करना। लेकिन इनके बीच में अफगानिस्तान का एक बंदा है जो कि पाकिस्तान के मैच हारने की खुशी में जाकर इंडिया के खिलाड़ी को बोसा देता, वीडियो के अंदर, वो टीवी के अंदर कहता कि बहुत अच्छा किया आपने पाकिस्तान को हरा दिया। हमारा क्या कहते हैं अफगानिस्तान भाई है, ये अफगानिस्तानी है। ये तो, और ये देखो हमारा मुसलमान होके ये क्या कर रहा है। हालांकि ये इसको सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क से इसको क्या कुछ मिलता है, और वो मुसलमान भाई है, और इंडिया के में जाके उसको बपिया जो कर रहा है तो कितना गलत काम कर रहा है। ये तो कुछ पाकिस्तान इंडिया की उसकी अफगानिस्तान की हेल्प नहीं करता, कभी ज़रूरत पड़े उसके ज़रूरत पड़े। पिछले दिनों इन्होंने जितना इनका नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने कितना साथ दिया, हमारे जो जनरल उन्होंने कितना किया, तो क्या कुछ किया। लेकिन इनको चाहिए था कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए था। फिर ये मुसलमान होके काफरों के साथ इस तरह करे, तो ये एक तो मोहब्बत होती है ना कि किसी भी देखे ना, मोहब्बत यहाँ पे तो नहीं ना जतलाई जाती। मुसलमान भाई हो गए तो मोहब्बत इस तरह जतलाते हैं, इस तरह तो नहीं ना मोहब्बत जतलाई जाती है। तो वैसे देखा जाए तो हमारे किताब में भी नहीं लिखा हुआ, हमारे मजहब में भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि हिंदू हो तो उससे नफरत करो, ये भी तो नहीं ना लिखा हुआ। हाँ, वो तो ठीक है, हम नफरत वाली बात तो करते नहीं है, लेकिन ये है ना कि उसको ये ख्याल करना चाहिए पाकिस्तान इतना साथ देता, उसका तो आज तक आपने चुम्मी या कोई ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान ने इतना साथ दिया। आपने ये इंडिया ने ज़रा सा काम किया, क्या हम फाइट पूरी नहीं की है मैच में? क्या 2-3 रन से या क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उसमें कोई ये तो नहीं ना कि हम पीछे रह गए। क्या कहते मतलब आप समझते हैं कि पूरा ये इसको कह रहे कि ये जो अफगानी ने ये काम किया बिल्कुल गलत किया? बिल्कुल ये गलत किया, और ये नहीं होना चाहिए था। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इस तरह तो नहीं ना होना चाहिए कि ठीक है मुसलमान एक दूसरे के साथ करे, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे अफगान कुछ हैं, आपको पता है उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए नफरत है, तो इस वजह से वो आई थिंक इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और सेकेंडली ये कि जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं वो आईपीएल भी खेलते हैं, तो उनका ज़्यादा फेवर इंडिया की तरफ होता है, इस वजह से वो पाकिस्तान के हारने की खुशी में यह सब कुछ कर रहे हैं। जो बांग्लादेश है उसके भी पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, हालांकि वहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसके फिर भी पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ क्लैशेस हैं। वैसे ही अफगानिस्तान के भी साथ पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री ऐसी है, कुछ ऐसे वाक़यात गुजरे हैं कि उनका दिल पाकिस्तान की तरफ से साफ़ नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान के दिल में अभी भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी नफरत है, जो कि इन वीडियो से और काफ़ी एक्शन हैं जिससे वाज़ेह होती है। इंडिया वाले जीते हैं मैच पाकिस्तान से, तो अफगानी खुशी मना रहे हैं। वो उसको जो किस कर रहा है, बिल्कुल
असल में ना एक होता है अलूम यानी दुनिया का इल्म, एक होता है इल्म इलाही। सारी दुनिया के इल्म हासिल कर लें लेकिन किस बंदे के पास इल्म इलाही ना हो तो वो कुछ भी नहीं है, वो सिफर है। असल होता है इल्म इलाही। ये जो बंदा है ये ना इसकी शरई सुन्नत है, दाढ़ी है, और ना वो उसका कुछ हुलिया है, गेटअप है। ये कोई ऐसे सादा सा बंदा लग रहा है। अगर इसके पास इल्म इलाही होता, समझदार होता, पढ़ा लिखा होता तो ये ऐसे कभी भी ना करता। ऐसी बातों को वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे नहीं देखना चाहिए कि अफ़गानी मुस्लिम है तो उसने हिंदू को क्यों किस की। ये उसकी पर्सनल चॉइस थी कि वो उसका कोई पर्सनल मतलब उसका फेवरेट प्लेयर हो सकता है, या जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि तो हमें समझ नहीं लगती कि हम किस तरह अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करें। अफ़गानियों को ये उनकी नस्लों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ कितने ज़्यादा सलूक किए हैं। उनके आज भी 40 लाख अफ़गानी आज भी हमारी सरज़मीन पे बैठे हुए राज कर रहे हैं, और हमसे बेहतर कई हमारे पाकिस्तानी से कई पाकिस्तानी से बेहतर रह रहे हैं। आपने भी इस सैलाब में देखा होगा कि सिंधियों की बेचारों की गांव के गांव जो है ना वो स्मैश हो गए हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा किसी एक अफ़गानी का कैंप भी जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ। इनको बेहतरीन जगह दी गई है, बेहतरीन खाने मिलते हैं, बेहतरीन इनको काम करने की इजाज़त है, बेहतरीन ट्रकिंग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उनकी जो यंग जनरेशन है उसको टारगेट किया। उन्होंने ये किया कि फ्री एरोप्लेन फ्रॉम काबुल टू दिल्ली दिया, या बड़ी कम प्राइस पे। इस तरह के उन्होंने ना उनका दिमाग मौफ किया कि हम आपके साथ ज़्यादा सलूक करते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। तो उस जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उनको ये नहीं पता कि हमने उनके साथ क्या क्या सलूक किए हैं और अभी तक भी कर रहे हैं। इसलिए वो जो यंगस्टर्स हैं ना उनको अपने बड़ों के साथ, बड़ों के सारे हिस्ट्री पढ़ें कि हमने क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी उनके लिए, वो उस कुर्बानियों को मद्देनज़र रखें। और अगर हिंदुओं की वो गोद में बैठना चाहते हैं तो वो हिंदू तो किसी के साथ ही नहीं होते। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के ताल्लुकात मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज दोनों के साथ ही अच्छे हैं सिवाय हमारे। आप मुझे ये बताइएगा कि अब अफगानिस्तान की जो आवाम है वो भी ज़्यादा इंडियंस को पसंद कर रही है, उनको प्रेफरेंस दे रही है, तो क्या कहा जाए? अभी रिसेंटली अमेरिका से जो उनकी जान छुड़ाई है, किसने छुड़ाई है? अगर इंडिया ने छुड़ाई है तो फिर अफगानी आगे बढ़ के कहें जी इंडिया ने छुड़ाई है। अमेरिका से जान पाकिस्तानियों ने छुड़ाई है उनकी, वरना अगर पाकिस्तान अपनी ही जान फिर क्यों नहीं छुड़वा रहा जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं? नहीं, पाकिस्तान जो है ना अमेरिका के पास नहीं फंसा हुआ, लेकिन अब यहाँ पे जो फंसे अमेरिका के दबाव में आ जाते हैं। हाँ, वो इसलिए कि हमारे यहाँ पे ट्रेटर्स हैं, यहाँ हमारे गद्दार हैं, हमारे यहाँ पे ना हमारे अपने घर में वो लोग बैठे हुए हैं जिनके अपने मुफादात हैं, और वो फिर अमेरिका की झोली में या मतलब हमारे मुखालफिन की झोली में बैठते हैं। आप तो अमेरिका की बात सर, जब हम अपनी ही जान अमेरिका से नहीं छुड़वा पा रहे, फिर हमने अफगानियों की जान कैसे अमेरिका से छुड़वा ली? बेटा आपको चूंकि ये नहीं ना पता, हम अपनी जान तो इसलिए फंसाई है कि हम फाइनेंशियली वीक हैं। हमें लूटा गया, हमें मतलब है बेहद मतलब है हमें यहाँ से लूट के लोग बाहर जाके एसेट्स बनाए, अरबों में, बिलियंस डॉलर्स में, बिलियन पाउंड्स में एसेट्स बनाए। तो वो उन्होंने हमें वीक किया तो हम उनके कब्जे में आ गए, IMF के कब्जे में आ गए, उनके वर्ल्ड बैंक के कब्जे में आ गए, उनके लोन्स के कब्जे में आ गए। ये सारा किया दरा उन लोगों का है जो यहाँ से लूट के पैसा लेके गए हैं। उन सब ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। अगर पाकिस्तान वीक ना हो, उनके पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ हो जो रहती, अगर ये पैसे रहते तो आज भी नवाज शरीफ, मैं कह रहा हूँ आज भी नवाज शरीफ और उसकी जो फैमिली है वो सारे एसेट पाकिस्तान को वापस दे दे तो कोई माई का लाल जो ना पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकता। यानी कि हमारे हुक्मरान खुद ही करप्ट है। अब मेरा आपसे प्रीवियस हुक्मरान थे। अब आखिरी सवाल ये है कि ये जो अफगानिस्तान के लड़के ने किया है, जिस तरह से इसकी वीडियो वायरल हुई है, अगर यही कोई पाकिस्तानी करता तो आप क्या कहते? किस तरह का मैसेज हम देते? पाकिस्तानी इंडियन को किस करता? देखिए मेरी बात सुने, अगर तो उसने उस बंदे की कैपेबिलिटी पे, उसके अच्छे काम पे उसको किस किया है तो दैट इज पार्डनेबल। लेकिन अगर उसने आउट ऑफ प्रेजुडिस किया है, अगर उसने तासुब के वजह से किया है तो उसने इंतहाई लानती काम किया है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो इस सब पे ज़रा बात करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जब ये मैच ख़त्म हुआ तो उसके बाद से लेके अब तक नींद जो है वो पूरी हुई नहीं है ठीक से। बार बार जो है वो आपको आते हैं ख्यालात, अबे ऐसे हो जाता, अगर ऐसे हो जाता, अगर ऐसे हो जाता। इस सब पे बात करेंगे। सीनियर कैसे हैं, हमारी नहीं हुई पूरी नींद, क्या आपकी हुई?
नहीं, कहाँ नींद पूरी हुई। आपका हैदर उठा देता है सुबह सुबह, और फिर वो अभी तक दुख जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये जो एक बीमारी है, उस बीमारी नई दरियाफ्त हुई, उसका नाम है मिडिल ऑर्डर। इस बीमारी का कोई इलाज है मिर्जा भाई आपके पास? देखिए, इस बीमारी का इलाज होना चाहिए, लेकिन अगर आप दोस्ती यारी की बुनियाद पर, मैं इसे दोस्ती यारी कहूँगा, कुछ लोग कहते हैं ट्रस्ट की बुनियाद पर, कि बड़ा कॉन्फिडेंस है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आसिफ अली गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 20 गेंदें खेली थी, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जितवाया था और हीरो बन गए थे। लेकिन कल क्या किया उन्होंने? अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो गुज़िश्ता 36 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 21 इनिंग्स में 9 से ज्यादा रन नहीं बना सके, यानी डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हो सके। आखिर कब तक हम रिलाय करते रहेंगे? और फैसल, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है वो पावर हिटर्स पर मुश्तमिल है।